और प्रदेश महामंत्री भारत वर्मा जी का रमेश भाई पटेल से आग्रह कर मुख्यमंत्री भाई विजय कि आप आए को मार्गदर्शन देने के लिए सर्वप्रथम आज 4 विधानसभाओं की बैठक हम लोगों ने खैरागढ़ में संपन्न की और अभी 4 विधानसभा इनकी बैठक राजनांदगांव में है। डोंगरगांव, खुर्ची, मानपुर मोहल्ला और राजनांदगांव। इन बैठकों के माध्यम से भारतीय जनता पार्टी के सक्षम समर्पित कार्यकर्ता जिनका कार्य विभाजन हुआ है, अपने कार्य के प्रति उनको उत्तरदायित्व के साथ पूरा कार्यभार सौंपा जा रहा है। वो आगे अपने आने वाले चुनाव तक पूरी तरीके से उन सारे कार्यों को संपादित करेंगे। भाजपा के बहुत सशक्त संगठन में ये बहुत अच्छी पद्धति है। कार्य विभाजन एक बार हो जाता है, फिर पलट के देखने की जरूरत आपको नहीं पड़ती। कांग्रेस लगातार बड़ी बड़ी घोषणा कर रही है चुनाव। बात घोषणाओं की नहीं, बात विश्वसनीयता की होती है भाई। विश्वास जनता का हो तब तो बात है, घोषणा करने से क्या है। राहुल गांधी आने वाले हैं ऐसा तो कोई मानता नहीं है, तो वो कुछ भी बोल दें, उससे क्या होता है, उससे फर्क नहीं आता है। मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने 375 कैंडिडेट की जो बात करी उस पर क्या चुनाव लड़ने के लिए ईवीएम जिसके बाद बैलेट पेपर से हो जाएगा। जब कवर्धा से मोहम्मद अकबर जीतते हैं तो हिंदू मुस्लिम नहीं होता है, तब वहाँ की जनता हिंदू और वो मुसलमान नहीं होते। जब कोई और जीत जाता है भाजपा का तो हिंदू मुस्लिम हो जाता है। ऐसे ही जब ईवीएम का मामला है तो ईवीएम का जब उनकी सरकार बम्पर सरकार बनती है तब ईवीएम ठीक होता है, जब हार जाते हैं तब ईवीएम खराब होता है, और जब हार का डर सताता है तो भी ईवीएम खराब होता है।